इद्दत वाला केस जो है वो खान साहब को फ़ायदा होगा अगर जज अफजल मजोका उनकी सजाएं बरकरार रखते हैं और अपीलें मुस्तरद कर देते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से उन्होंने बरी होने ही होने, और अगर वो हाई कोर्ट से बरी होंगे तो उसका इम्पैक्ट और आएगा। उसका एक देखना, जब हाई कोर्ट में केस चलेगा, रिमार्क्स आएंगे, चीज़ें आएंगी, रिपोर्ट होगा, पता चलेगा कि किस तरह से इसमें खिलवाड़ किया गया। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो इसी से एडिशनल सेशन जज की अदालत से बरी हो जाएंगे। नहीं होते, हाई कोर्ट से बरी उन्होंने होने ही होने, लेकिन इमरान खान को कि नैरेटिव को फ़ायदा इसी तरह से होगा कि वो हाई कोर्ट से आके बरी हों। जैसे हमने बताया कि फैमिलीज़ को जब मिलने गई, जिस तरह से पाँव में बेड़ियाँ थी जो वहाँ कैदी थी, हथकड़ियाँ लगी हुई थी, हाथ पीछे बांधे हुए थे, चेहरों पे कपड़े थे, और बड़ी जो है वो तकलीफ दे सूरत हाल थी और बहुत सख्ती थी उनके ऊपर, और इस हालत में जो है वो उनको मिलवाया गया। तो ये सारी सूरत हाल है। और अब देखें, गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए हो गया है, फैमिलीज़ तो अब कह रही हैं कि चाहे आपने सजा देनी है सजा दें, लेकिन केस मुकाएं, ख़त्म करें। आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको बताऊँ, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी बोलने से इन्होंने खुद मना किया है, नहीं तो सीनियर ही हैं। बहुत शुक्रिया सर, ये आपकी जो है ना वो बड़ापन है। ये बताएं, मिलिट्री कोर्ट का मामला था, बहुत बड़ा अहम इशू था सर। इस केस की जो है वो गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी करना समझ से बालातर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मसला ये है कि इस केस में 23 अक्टूबर को फैसला हुआ था, 23 अक्टूबर 2023 को, और ये फैसला दिया था एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में। ये 5 रुकनी बेंच था, मुनीब अख्तर साहब भी थे, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब भी थे, आयशा मलिक साहब थी, याही अफरीदी साहब थे, और इन जजेस ने ये फैसला दिया था जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि ये 9 और 10 मई के शहरी जिनको गिरफ्तार किया गया है उनका मिलिट्री में ट्रायल नहीं हो सकता, बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो शिक थी कानून में वो भी कलअदम कर दी गई। उसके बाद फिर आपको पता है कि क्योंकि काजी फैसल साहब के पास मामला है, उसके बाद काजी साहब ने जो किया है वो आपको नजर आ रहा है। उन्होंने पहले सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में बेंच बना दिया। सरदार तारिक मसूद साहब ने इजाजुल एहसन साहब वगैरह का फैसला मुअत्तल कर दिया और कहा कि करो ट्रायल सिविलियंस का। उसके बाद फिर सरदार तारिक मसूद साहब खुद बेंच से लागू गए डिलीवर करके ना, जो उन्होंने काम उनको दिया गया था वो काम उन्होंने कर दिया। उसके बाद काजी साहब ने अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में बेंच बना दिया, उस पर एतराज हुआ। फिर आप 2 और जज ऐड किए क्योंकि मसरत दलाली साहब बीमार हो गई थी। अब ये केस चल रहा है, लेकिन बस अजीबो गरीब सूरत हाल है। आज फैसल सिद्दीकी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक नुकता उठाया कि प्राइवेट वकील ये ला ही नहीं सकते करोड़ों रुपए दे के, वो कि वहाँ लिखा हुआ है कि ये फ्री केस करेंगे। और दूसरा, जिस तरह के सलमान राजा साहब ने बताया कि फैमिलीज़ को जब मिलने गई, जिस तरह से पाँव में बेड़ियाँ थी जो वहाँ कैदी थी, हथकड़ियाँ लगी हुई थी, हाथ पीछे बांधे हुए थे, चेहरों पे कपड़े थे, और बड़ी जो है वो तकलीफ दे सूरत हाल थी और बहुत सख्ती थी उनके ऊपर, और इस हालत में जो है वो उनको मिलवाया गया। तो ये सारी सूरत हाल है। और अब देखें, गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए हो गया है, फैमिलीज तो अब कह रही हैं कि चाहे आपने सजा देनी है सजा दें, लेकिन केस मुकाएं, ख़त्म करें। आपने लुट के लटकाए हुए। और पिछली समाअत पे फिजुल न्याज साहब की बड़ी जज्बाती गुफ्तगू उन्होंने की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आपकी जो ऑर्डर है वो तो सुहाने रूह बन गया हमारे लिए, कि जितनी हम अजियत से गुजर रहे हैं आपके फैसले की वजह से, आप वो दर्द महसूस नहीं कर सकते जिस दर्द से हम गुजरे। और बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने गुफ्तगू की। सर, 2 जो दिन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े अहम होने वाले हैं, आज और कल का दिन। क्योंकि कल जो है वो इद्दत में निकाह वाला जो केस है उसका फैसला आना है। आज मुतवक्किल है कि मखसूस नशस्तों का जो है फैसला आएगा, नहीं तो वो भी कल ही आ जाएगा। इन 2 जो केसेस है, क्या समझते हो आपके ये दोनों जो है तहरीक इंसाफ के हक में आ जाएंगे ये फैसले? देखिए, मखसूस नशस्तों वाला तो इस वक्त नजर आ रहा है कि काजी साहब अकलियत में हैं और दीगर जजेज अक्सरियत में, इसलिए काजी साहब फैसला नहीं सुना रहे। दूसरी जहाँ तक बात है वो है इद्दत वाला केस। इद्दत वाला केस जो है वो खान साहब को फ़ायदा होगा अगर जज अफजल मजोका उनकी सजाएं बरकरार रखते हैं और अपीलें मुस्तरद कर देते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से उन्होंने बरी होने ही होने, और अगर वो हाई कोर्ट से बरी होंगे तो उसका इम्पैक्ट और आएगा। उसका एक देखना, जब हाई कोर्ट में केस चलेगा, रिमार्क्स आएंगे, चीज़ें आएंगी, रिपोर्ट होगा, पता चलेगा कि किस तरह से इसमें खिलवाड़ किया गया। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो इसी से एडिशनल सेशन जज की अदालत से बरी हो जाएंगे। नहीं होते, हाई कोर्ट से बरी उन्होंने होने ही होने, लेकिन इमरान खान को कि नैरेटिव को फ़ायदा इसी तरह से होगा कि वो हाई कोर्ट से आके बरी हों। मैं आपका व्लॉग सुन रहा था, आप ये कह रहे थे कि काजी फाइज ईसा अकेले रह गए हैं, किस तरह के? देखिए, अकलियत में है, अकेले का नहीं है कि अकेले रह गए, अकलियत में है। पीटीआई के कुछ वकला ने कहा है कि वो अकेले रह गए, मैं ये समझता हूँ अकलियत में है, अकेले नहीं रह गए। अभी भी 4-5 जज उनके साथ हैं, वो स्याह करें, सफ़ेद करें, मतलब इस वक्त आप देखें ना, दिन है, सबको नजर आ रहा है दिन है, लेकिन काजी साहब यहाँ आके कहें ना कि नहीं ये तो रात है, रात का अंधेरा, तारीखी है मुकम्मल तौर पे। तो 4-5 सुप्रीम कोर्ट में जज ऐसे जो कहेंगे कि जी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तारीखी है, सबको नजर आ रहा है कि तारीखी है। इस तरह के जज हैं। 6-7 से आ सकता है फैसला, खबरें ये आ रही हैं। बिल्कुल 7 से आ सकता है। यानी देखें कि मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा, अतर मिनल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब, हसन रिजवी साहब, याही अफरीदी साहब, ये एक साइड पे हों, और बाकी 6 जजेस जो हैं वो एक साइड पे हों। काजी फैसल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, जमाल खान मुदखेल साहब,
और नईम अफगान साहब, इरफान सादत साहब, ये एक साइड में इस तरह से हो सकता है। लास्ट सवाल लेंगे, ज़्यादा तंग नहीं करेंगे आपको। कल जो खबर मानिका की जानिब से जो हरकत की गई है, मैं बयान नहीं कर सकता, आप समझ गए होंगे। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, पिछले हम 2 साल में देख रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रही हैं, जी जो इंतहाई शर्मनाक भी हैं, अफसोसनाक भी हैं। और हर आने वाले दिन के साथ इखलाकी पस्ती, गिरावट, तनज़ली की नई हदों को हम छू रहे जी। हैं। तो ज़ाहिर है जब तक ये ज़बर का दौर रहेगा तो हर आने वाले दिन के साथ आपको कोई ना कोई इस तरह की घटिया, मकरूह और नीच हरकत नज़र आती रहेगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सीनियर सहाफ़ी सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इनका ये कहना है कि ये जो फैसला है मखसूस नशस्तों वाला, जो फैसला है वो 6-7 से आ सकता है, चूँकि 4-5 इन्होंने कहा जजेस जो है वो काजी फाइज ईसा के साथ जो है वो जो बात कर रहे हैं उस पर एग्री भी करते हैं। इसके साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि ये समझ से बालातर है कि इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये समाअत कैसे आप मुलतवी कर सकते हैं। और इद्दत में जो निकाह वाला केस है, उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान के हक में यह फैसला नहीं दिया जाता है तो ये भी इमरान खान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हाई कोर्ट में जाके उन्होंने बरी ही होना है। तो ये था आज का हमारा ये प्रोग्राम। मिलेंगे एक और नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान अता रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।